इस वक्त 12:30 बज रहे और मैं शाहीन बाग अपने ऑफिस में हूँ। यहाँ मैं अभी जब जाकिर नगर में था तो मुझे मेरे यहाँ जो काम करता है वो मंजूर, उसका फोन आया कि यहाँ 3-4 गाड़ियों में पुलिस वाले आए हैं और जो अपने आप को पुलिस और कुछ शादी वर्दी में थे और उन्होंने कहा कि यहाँ कोई डॉक्यूमेंट है, गेट खोलो। दरवाजा नॉक किया, बहुत देर तक बजा रहा है। जब वो नॉक नहीं, जब दरवाजा नहीं खोला तो उन्होंने मुझे टेलीफोन किया, मैंने कहा मैं आ रहा हूँ। उन्हें जैसी तरह मिली तो वो यहाँ से चले गए। मैंने जानता कि कौन लोग थे, कहाँ की पुलिस थी। मैंने बहुत तलाश किया, सब जगह जाकर देखा, लेकिन मुझे कोई नहीं मिला। और ये क्या साजिश जिस वक्त बीजेपी रच रही है। दोस्तों, दिल्ली में विधानसभा चुनाव शुरू होने में, या कह सकते हैं विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आने में ज्यादा समय बाकी नहीं रह गया है। इससे पहले भी कई वीडियोस में हम आपको ये बता चुके हैं कि विधानसभा चुनाव 5 फरवरी को है और 8 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा चुनाव के नतीजे जो हैं घोषित हो जाएंगे। लेकिन क्या उससे पहले कांटे की टक्कर पर इस कदर मुकाबला हो चुका है कि अब धमकियों का दौर शुरू हो गया है, हमलों का दौर शुरू हो गया है? ऐसा मैं क्यों कह रही हूं? ऐसा इसलिए कह रही हूं दोस्तों, क्योंकि अभी तक तो ये खबर सामने आ रही थी कि आम आदमी पार्टी के कुछ नेता विधायक जो कई सालों से विधायक हैं, आम आदमी पार्टी से कई समय से जुड़े हुए हैं, उनको धमकियां मिल रही हैं या उनको धमकाया जा रहा है, उन पर हमले का शक जताया जा रहा है। लेकिन अब खबर अरविंद केजरीवाल से जुड़ी है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मुखिया कह सकते हैं आप, या आप कह सकते हैं प्रमुख संयोजक है अरविंद केजरीवाल, उनको मारने की धमकी मिली है दोस्तों। और ये जो इनपुट है, ये जो खुफिया इनपुट है, ये दिल्ली पुलिस को मिले हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, खुद से दिल्ली पुलिस ने कहा है। बीते दिनों आम आदमी पार्टी के विधायक हैं अमानतुल्लाह खान, उन्होंने यह आशंका जाहिर की थी कि उनके जो आवास है या जो ऑफिस है वहां पर लोग जो है उनको डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। वो भी मैं आगे आपको दिखाऊंगी। लेकिन उसके बाद जिस तरीके की खबर अब अरविंद केजरीवाल को लेकर सामने आ रही है, ये कहीं ना कहीं आगामी विधानसभा चुनाव से पहले इस चुनावी लड़ाई को एक अलग मोड़ देता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, पूरा मामला क्या है ये जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा, इसलिए आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, फिलहाल के लिए सबसे वायरल खबर ये है कि अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की धमकी जो है वो मिल रही है। हालांकि अरविंद केजरीवाल से जब इस पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जाको राखे साहिया, मार सके ना कोई। फिलहाल के लिए अगर कहा जाए तो ये जो खबर है ट्रेंडिंग है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जहां अपना नामांकन जो है दर्ज करने वाले हैं, वहां पर उनसे ये सवाल किया गया कि दिल्ली चुनाव से पहले जो खुफिया इनपुट उनके ऊपर हमले को लेकर मिले हैं वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले हैं। खबर क्या है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर इस समय मैं न्यूज़ 24 की खबर दिखा रही हूं, जिसके मुताबिक दिल्ली चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल पर आतंकी हमले का इनपुट मिला है। खुफिया एजेंसी जो है वो अलर्ट हो चुकी है, ये कहा जा रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले खालिस्तानी आतंकी पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर हमला कर सकते हैं, ऐसी खबर है। इसके बाद न सिर्फ अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा, जो उनके आवास की सुरक्षा है, उसको बढ़ा दिया गया, बल्कि कहीं ना कहीं अगर कहा जाए दिल्ली पुलिस के तमाम सूत्र जो है ये बता रहे हैं कि केजरीवाल समेत दिल्ली के कई बड़े नेता जो हैं वो खालिस्तानी आतंकियों के निशाने पर फिलहाल के लिए नजर आ रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी जितनी भी सभाएं कर रही है, जितनी भी प्रचार प्रसार कर रही है, उन प्रचार प्रसार में, उन सभाओं में ये हमला होने की आशंका जो है जताई जा रही है। दोस्तों, ये जो खबर है आगे क्या कहती है वो सुनिए। ये भी बताया जा रहा है कि नेताओं पर चुनावी रैली और सभाओं में हमला किया जा सकता है। खुफिया एजेंसी के इनपुट का कहना है कि इलेक्शन के वक्त आतंकी दिल्ली का माहौल बिगाड़ने के लिए सत्ताधारी पार्टी, यानी कह सकते हैं कि केजरीवाल की जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, उस पर हमला कर सकते हैं। उनके पार्टी के नेताओं पर, विपक्ष के कुछ बड़े चेहरों को टारगेट कर सकते हैं, जिसकी पूरी संभावना फिलहाल के लिए देखिए जताई जा रही है। इसलिए जितने भी दिल्ली में तमाम पुलिस स्टेशन हैं उनको अलर्ट कर दिया गया है दोस्तों, और जितने भी नेताओं के ऊपर हमले की आशंका जताई जा रही है उन तमाम नेताओं की सुरक्षा बढ़ाने पर विचार फिलहाल के लिए किया जा रहा है। उनकी व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था का रिव्यू जो है वो किया जा रहा है, जैसा अभी तक का इनपुट जो है सामने आया है। ये भी कहा जा रहा है कि ये जो चुनावी कार्यक्रम होते हैं, जैसा मैंने कहा, उसमें हमला हो सकता है। भीड़ का फायदा उठाकर आतंकी इसका वारदात को अंजाम दे सकते हैं, इसलिए थानों को अलर्ट जो है वो कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ सीएम हो, यानी आतिशी हो, या फिर पूर्व सीएम हो अरविंद केजरीवाल, या फिर बाकी के कैबिनेट मंत्री हो, तमाम मंत्रियों से लेकर
बड़े बड़े सत्ताधारी नेताओं तक सबकी सुरक्षा व्यवस्था की जो निगरानी है उसको बढ़ा दिया गया है। दोस्तों, ये खबर ऐसे समय में आई है जब कुछ ही घंटों पहले जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं अमानतुल्लाह खान ओखला से, उन्होंने एक बड़ा दावा जो है किया था। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि वो एमएलए हैं और एक्स चेयरमैन दिल्ली वक्फ बोर्ड के रह चुके हैं अमानतुल्लाह खान। इनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कहते हुए नजर आ रहे थे कि 12:30 बजे शाहीन बाग में मेरे ऑफिस के बाहर कुछ लोग पुलिस के नाम से आते हैं और गेट पीटते हैं। चौकीदार के गेट ना खोलने पर गेट तोड़ने की बात तक कही जाती है, धमकी दी जाती है। बीजेपी अपनी हार के डर से कुछ गलत करना चाहती है, कुछ साजिश रच रही है। मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहूंगी कि अमानतुल्लाह खान ने क्या कुछ कहा, क्या दावा उनकी तरफ से किया गया, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो देखिए। इस वक्त 12:30 बज रहे और मैं शाहीन बाग अपने ऑफिस में हूँ। यहाँ मैं अभी जब जाकिर नगर में था तो मुझे मेरे यहाँ जो काम करता है वो मंजूर, उसका फोन आया कि यहाँ 3-4 गाड़ियों में पुलिस वाले आए हैं और जो अपने आप को पुलिस और कुछ सादी वर्दी में थे, और उन्होंने कहा कि यहाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स है, गेट खोलो। दरवाज़ा नॉक किया, बहुत देर तक बजा रहा है। जब दरवाज़ा नहीं खोला तो उन्होंने मुझे टेलीफोन किया। मैंने कहा मैं आ रहा हूँ। तो उन्हें जैसी इत्तला मिली तो वो यहाँ से चले गए। मैं नहीं जानता कि कौन लोग थे, कहाँ की पुलिस थी। मैंने बहुत तलाश किया, सब जगह जाकर देखा, लेकिन मुझे कोई नहीं मिला। और ये क्या साजिश इस वक्त बीजेपी रच रही है पुलिस के बहाने, या कहाँ की पुलिस के बहाने, मैं नहीं जानता। लेकिन मैंने अभी 100 नंबर को कॉल की है, 100 नंबर को बुलाया है और मैं उनको ये ज़रूर जांच कराना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। जांच कराना चाहूँगा कि देखें कौन है और क्यों वो इस वक्त कोई सामान रखना चाहते हैं, किसी किस्म का हथियार रखना चाहते हैं, कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स रखना चाहते हैं, हमें क्यों वो फंसाना चाहते हैं, या क्या मंशा है। कि ये मेरा एमएलए ऑफिस है, शाहीन बाग में है, यहाँ रोज़ाना मेरे विधायक के काम होते हैं और 12:30 बजे के करीब ये लोग यहाँ आए थे। अभी 1 बज रहा है, मैं यहाँ मौजूद हूँ और मैंने लोकल पुलिस को फ़ोन किया है। और तमाम लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि बहुत ध्यान के साथ रहें। ये कुछ ना कुछ साजिश करना चाहते हैं भाजपा वाले, और ये यही साजिश करना चाहते हैं ताकि इस पूरे इलेक्शन के माहौल को बिगाड़ा जाए, कम्युनल किया जाए, मेरे नाम को बिगाड़ा जाए, मेरे नाम से कम्युनल किया जाए। ये बौखलाए हुए हैं, डरे हुए हैं, खौफ में हैं और ये कुछ ऐसी हरकत करना चाहते हैं जिससे कि हमें नुकसान पहुंचाया जा सके। तो मैं अभी यहाँ हूँ, पुलिस का इंतज़ार कर रहा हूँ। आप तमाम लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे लिए दुआ भी करें और इलाके का ध्यान भी रखें और कि कोई भी ऐसी चीज़ ना करें। शुक्रिया। तो जैसा आपने वीडियो में देखा दोस्तों, वीडियो में साफ साफ ये नजर आ रहा था कि अमानतुल्लाह खान ने यह दावा किया कि उनके खिलाफ किसी तरीके की कोई जो साजिश है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से रची जा रही है। अब ऐसे में देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये हमलों की बातें, ये पुलिस के नाम पर गेट पीटना, ऑफिस तक आ जाना, ये उस समय में हो रहा है जब विधानसभा चुनाव आने में कुछ ही समय बाकी रह गया है। ये सबको पता है कि अगर इस समय में आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर इन तमाम चीजों का आरोप लगाएगी तो भारतीय जनता पार्टी उसको नकारेगी ही। लेकिन क्या ये कह सकते हैं दोस्तों कि क्या ये संयोग हो सकता है कि चुनाव से ठीक पहले इस तरीके की बातें सामने आना। आज अरविंद केजरीवाल ने अपना नामांकन जो है वो दर्ज कर दिया है। उस दौरान उनसे जब ये सवाल किया गया कि आप पर हमले का इनपुट जो है मिला है, तो जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा, उन्होंने ये कहा कि जाको राखी सैया मार सके ना कोई, अगर बचाना होगा तो भगवान बचा ही लेगा। लेकिन ये पहली दफा नहीं है दोस्तों जब अरविंद केजरीवाल पर हमले की जो बात है वो कही जा रही है। इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल जो है कई हमलों का सामना कर चुके हैं, बहुत बार उनके ऊपर हमला हुआ है और अक्सर, इसे आप संयोग कह लीजिए, प्रयोग कह लीजिए, अक्सर ये जो हमले हुए हैं ये ऐसे समय में हुए हैं जब राज्य में चुनाव है। देखिए, ये जो खबर है ये साफ तौर पर देखिए कहती है कि केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने से लेकर अब तक कई हमले उनके ऊपर हो चुके हैं। साल 2019 की बात कर लीजिए, जब लोकसभा चुनाव थे तब उनके ऊपर हमला हुआ था। केजरीवाल चुनाव के लिए सुल्तानपुरी पहुंचे हुए थे। उस दौरान कार के सामने एक युवक जो है वो आया और केजरीवाल को थप्पड़ मारा। दूसरी बार जब हमला हुआ 2014 के चुनाव में अरविंद केजरीवाल पर हमला हुआ था। उस समय केजरीवाल गुजरात में चुनाव प्रचार करने के लिए गए थे। केजरीवाल की गाड़ी के शीशे जो है वो टूट गए थे। इस साल की बात करेंगे, लोकसभा चुनाव के दौरान जब केजरीवाल आम आदमी पार्टी के कुछ नेता प्रचार प्रसार करने के लिए गए थे, वाराणसी पहुंचे थे,
उस समय भी उनके ऊपर स्याही और अंडों से हमला किया गया था। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि चुनाव के समय में ही इस तरीके के हमले क्यों, और अब जो हमले का इनपुट मिल रहा है वो नॉर्मल हमला नहीं कहा जा सकता, उसको आतंकी हमले का इनपुट मिल रहा है, खालिस्तानी आतंकी हमलों का इनपुट मिल रहा है। दोस्तों ये कितना खतरनाक हो सकता है इसका अंदाजा आप खबर सुनते भर से ही लगा सकते हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या ये चुनाव के तहत हो रही साजिश है या फिर आप इसको किसी और तरीके से देखते हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।